ठीक है। हमने क्या कहा कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में किसको अथॉरिटी दिया है? हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है अभी इंडिया में? बीजेपी। ठीक है, यानी हमने उनको अथॉरिटी दे दी कि तुम डिसाइड कर देना कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम लोग कितने होंगे, लेकिन वो नंबर क्या करना, 100 से ज्यादा मत करना। ठीक है। अब इस अथॉरिटी को यूज करके मैक्सिमम नंबर जो दिया है वो हमने कितना दिया है? 50 दिया। ठीक है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो पार्टनरशिप का मैक्सिमम नंबर किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है? कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, किस पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता। ठीक है, समझ आ गया? सो मिनिमम नंबर कितने होंगे? 2। मैक्सिमम कितने होंगे? 50। 50 रखने की अथॉरिटी किसके पास है? किसने दिया? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, समझ आ गया? अब इसमें ये क्या कहता है कि आधा इसको नहीं लेना। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देखो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ना ये तीन लोग जो है ना ये क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो ये तीनों क्या कर सकते हैं? पार्टनरशिप भी नहीं कर सकते। अब ध्यान रखना, इन तीनों को हमने जो एग्जाम्पशन दिया वो किसके अकॉर्डिंग दिया है? ये तीन किसके अंडर नहीं बन सकते? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगेन ये पार्टनरशिप के अंडर नहीं है। ठीक है, समझ आया? एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन के लिए वापस से बोल रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना। ठीक है। सो पहला कौन है? माइनर। माइनर को क्या कर सकते हैं? पार्टनरशिप को फॉर्म नहीं कर सकते, यानी तुम सारे क्या कर सकते हो? पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते। सेकंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो अनसाउंड माइंड है वो, किसी भी तरीके से आप उसके साथ क्या कर सकते हो? अग्रीमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब वो अगर लुनेटिक है, पागल है, उसको थोड़ी आप पार्टनर बना लोगे। ठीक है। पर्सन, लक्ष्य बड़ा खुश हुआ इस बात पे। हाँ, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। ठीक है, अगर लॉ के अकॉर्डिंग कोई पर्सन डिस्क्वालिफाइड है तो वो भी क्या करेगा? पार्टनरशिप नहीं कर सकता। समझ आ गया तीनों? हाँ। सो हमारा जो पहला था, दैट पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा जल्दी से बताओ? पहली चीज, मिनिमम कितने लोग होंगे? दो। मैक्सिमम कितने होंगे? 50। ठीक है, और मैक्सिमम 50 का नंबर किसने दिया है? कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है? 100। उसको यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या नंबर दिया? 50। किन तीन लोगों को हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाल सकते? कौन तीन लोग हैं? माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है। अब इस पे ना कई बार ना घुमा फिरा के ना क्वेश्चन पूछने के लिए ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसी टॉपिक से रिलेटेड ना ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको यहीं के यहीं पे करोगे। ओके, देखो पहला क्या है? brother X age 18 years, Y age 17 years decided to form a partnership with the provision that Y will share only profits। ठीक है, अब ध्यान रखना, यहाँ पे जो लिखवा रही वो ध्यान रखना। ठीक है, माइनर क्या कर सकता है? पार्टनरशिप फॉर्म तो नहीं कर सकता, ठीक है, बना नहीं सकता, लेकिन माइनर पार्टनरशिप फॉर्म क्या कर सकता है? उसको हम एडमिट कर सकते हैं कुछ केसेस में। ठीक है, कंसेंट नहीं। किस केसेस में? यहाँ पे वो क्या करेगा? सिर्फ उसको क्या दे सकते हैं हम? फॉर्म में प्रॉफिट दे सकते हैं। वो क्या करेगा? किसी भी तरीके का लॉस बियर नहीं करेगा। ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा कि दो भाई है, एक 18 का है, एक 17 का है, पार्टनरशिप फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिख दिया ना कि वाई विल शेयर प्रॉफिट्स ओनली, तो इसको देख के हम कई बार क्या पढ़ लेते हैं कि हाँ दे सकते हैं, क्योंकि लिखा तो है कि माइनर को क्या करना है? सिर्फ प्रॉफिट देना है। बट इन एनी केस माइनर पार्टनरशिप में सिर्फ क्या हो सकता है? एडमिट हो सकता है, माइनर पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता। समझ आया इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, अब जैसे हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसने क्या कहा कि तीन ब्रदर्स हैं। ठीक है, एज क्या है? 19, वाई 18 एंड जी क्या है? 17। ठीक है, डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। बताओ कर सकते हैं? नहीं कर सकते अगेन। ठीक है, कई बार ना बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्या करेंगे कि दो तो क्या है? दो तो मेजर है, ये पार्टनरशिप बना लेंगे, उसके बाद तीसरे को क्या कर सकते हैं? माइनर को एडमिट कर सकते हैं। माइनर पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता, बना नहीं सकता। समझ आ गया यहाँ तक? सो पहला टॉपिक जो था ये वाला समझ आ गया, बिटवीन पर्सन। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। कौन तीन लोग नहीं एडमिट होंगे? वापस से जल्दी जल्दी बोलते जाओ। माइनर, अनसर्ड माइंड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। और माइनर क्या कर सकते हैं? माइनर को आप सिर्फ क्या कर सकते हो? फॉर्म करने के बाद में उसको क्या कर सकते हो? एडमिट। और एडमिट किसके लिए कर सकते हैं? सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए। ठीक है, समझ आ गया ये वाला? अब देखो अगला क्या है? हु हैव अग्रीड। अग्रीड का मतलब क्या होता है कि हमारे बीच में क्या हो गया है? अग्रीड का मतलब ही क्या है कि हमारे बीच में क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब अग्रीमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अग्रीमेंट रिटन। ठीक है, तो इस पे कई बार क्वेश्चन पूछेंगे कि अग्रीमेंट रिटन होना चाहिए। नहीं, जैसे आप और मैं क्या करके अग्री करके, कैसे अग्री करके कि 12th में मैं आपको पढ़ाऊंगी, इतनी फीस होगी, हमने क्या किया? कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं साइन किया ना, बट स्टिल इट इज एन, वी आर अंडर अ अग्रीमेंट। ठीक है, सो अग्रीमेंट क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? ये ओरल भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, अब इससे ऊपर ना एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, ये पढ़ लेते हैं। अ पार्टनरशिप फॉर्म हैज 50 मेंबर्स
all the partners have agreed to admit Ram and Mohan as a new partner. Can Ram and Mohan be admitted? कर सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्या आ गया, वो 50 का नंबर आ गया, तो अभी हम वापस से उसको क्या कर सकते हैं, एडमिट नहीं कर सकते। क्लियर है सबको? ये तांत्रिक समझ आ गया? यही चैप्टर चल रहा है स्कूल में? अच्छा, शुरू नहीं है, ओके ठीक है। अभी देखो, अभी इसके बाद क्या है, who have agreed to share the profits। agreed to share the profits का मतलब क्या है कि आप किसी भी पार्टनर को ना प्रॉफिट के लिए मना नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ना ध्यान से पढ़ना, मैंने ना यहाँ पे प्रॉफिट लिखा, लॉस नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ, कोई भी पार्टनर क्या मना कर सकता है, लॉस बियर करने से मना कर सकता है, ठीक है। मान लो मैंने मैंने ठीक है, अनुमान ने, नंदिनी ने और काशवी ने क्या करा, हमने अपनी एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, ठीक है। अब हमने फर्म बनाई, लेकिन उसमें से मैं क्या कह रही हूँ कि तुम मुझे, हाँ ठीक, कि तुम उसमें से मुझे क्या गारंटी दो कि अगर लॉस होगा तो कौन बियर करेगा, तुम दोनों बियर करोगे, मैं लॉस नहीं बियर करूंगी, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या बोला कि मैंने, तुम दोनों ने मुझे मिलके क्या दिया, गारंटी दे दी है, ठीक है। अभी गारंटी का भी प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग करेंगे, समझ आए यहाँ पे। हु हैव अग्रीड टू शेयर दी प्रॉफिट्स, यानी किसी पार्टनर को मैं प्रॉफिट से तो मना नहीं कर सकती, लेकिन लॉस के लिए क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। तो डेफिनेशन में हु हैव अग्रीड टू शेयर दी प्रॉफिट एंड लॉसेस नहीं लिख के आना, हु हैव अग्रीड टू शेयर दी प्रॉफिट से लिख के आना है, क्योंकि लॉस के लिए कोई पार्टनर क्या कर सकता है, मना कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई, हमने कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी को रखना है, ठीक है, अपने फॉर्म में कि मुझे तेरा नाम यूज करना, वो भी बेयर करेगा हमारा लॉस अगर हो जाएगा तो, ठीक है। सो हम उसको क्या दे देते हैं कि आपको हम इतना मिनिमम प्रॉफिट देंगे ही देंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? लिमिटेड पार्टनरशिप और देखो फिर हम, प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, यानी हमारा क्या होना चाहिए, एक बिजनेस होना चाहिए। अगर आप बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप करोगे तब भी वो पार्टनरशिप है, अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है। जैसे अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, बीच में खाली पेज हो गया, रुको। जैसे मान लो, लेट्स से कि हमने क्या किया है, काशवी, विधि और मैंने क्या करी है, पार्टनरशिप करी है, किस लिए, कुछ चैरिटी करने के लिए पार्टनरशिप करी है, ठीक है। तो उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, मिलके चैरिटी कर रहे हैं, जब तक हम बिजनेस नहीं कर रहे तब तक वो पार्टनरशिप नहीं है। हम लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप है, बट इट इज नॉट अ पार्टनरशिप, ठीक है। या फिर अगर हमने क्या करा, नंदिनी, विधि, मैंने, हम सब ने मिलके क्या करा, एक लैंड परचेज करा, ठीक है। तो हम सब उस लैंड के क्या हैं, को ओनर्स हैं, ठीक है। हम उस लैंड के क्या बन जाएंगे, हमने कोई पार्टनरशिप नहीं करी है कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, ठीक है। तो हम सिर्फ उस लैंड के क्या हैं, को ओनर्स हैं। समझ आ गए वाले दोनों क्वेश्चन, ये बहुत आएंगे, क्योंकि अभी देखो, जब तुम फर्स्ट टर्म दोगे ना, फर्स्ट टर्म में मेजोरिटी तो क्या आएगा, पार्टनरशिप ही आएगा, ठीक है। बाकी तो कोई चैप्टर है नहीं, तो 80 मार्क का आपको पार्टनरशिप लिखना है, तुम्हें सब क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है ये सब, ओके। लो जी, अब अगला क्या होता है, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब प्रिंसिपल और एजेंसी रिलेशनशिप, इसको ना हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एजेंसी रिलेशनशिप, ठीक है। क्या होता है एजेंसी रिलेशनशिप? यानी जब एक्स काम करेगा तो वो क्या हो जाएगा, एजेंट, ठीक है। और प्रिंसिपल्स कौन हो जाएंगे, वाई और जी। इसका मतलब क्या है, जो एक्स एक्ट करेगा उससे बाय और सेड बाउंड ऑटोमेटिक। जैसे मान लो नंदिनी ने क्या किया, किसी को प्रॉमिस कर दिया, परिधि को प्रॉमिस कर दिया कि मैं तेरे को 10% का डिस्काउंट दूंगी, ठीक है। अब अगले दिन आके हम ये नहीं बोल सकते कि वो तो नंदिनी ने दिया तो हमने थोड़ी डिस्काउंट दिया है, ठीक है। अगर नंदिनी कुछ बोल रही है, इसका मतलब कौन बोल रहा है, पार्टनरशिप फर्म बोल रही है, ठीक है। समझ आ गया? तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, एजेंसी रिलेशनशिप, यानी ये दोनों किसकी तरह काम कर रहे हैं, एज अ प्रिंसिपल ऑल्सो एंड एज एन एजेंट ऑल्सो। समझ आ गया ये? ठीक है, तांत्रिक ओके, ठीक है। ठीक है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, यानी कुछ फॉर्म में क्या हो सकते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया? यानी कुछ क्या है, एक्टिव पार्टनर्स हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स हैं। तो बिजनेस जरूरी नहीं है कि सबको चलाना है, कुछ चलाएंगे, ठीक है, कुछ पार्ट होंगे, लेकिन बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, स्लीपिंग पार्टनर्स होंगे, ठीक है। चलो बताओ, पार्टनरशिप की डेफिनेशन लर्न होगी सबको? क्या थी डेफिनेशन? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है ये, 1932, सेक्शन क्या है, 4। क्या है पार्टनरशिप, इज द रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन है, बिटवीन पर्संस देन हु हैव अग्रीड। सेकंड क्या हो गया, अग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट किसका, ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, बिजनेस होना चाहिए, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। ये पार्टनरशिप का डेफिनेशन है, रख लेना इसको, ओके। आती होगी, पढ़ाई है तुम सबने, है ना। अब देखो ये क्या है, देयर आर 6 स्ट्रेंथ्स,
ठीक है, ये सीबीएसई के क्वेश्चन है। ठीक है, सबने इन्वेस्ट करके ये बिजनेस शुरू किया है। दे हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, नेम द टर्म्स बाय विच ऑल दे विल बी कॉल्ड इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। तो इंडिविजुअली क्या हो जाएंगे ये पार्टनर्स, कलेक्टिवली क्या हो जाएंगे ये फर्म। ठीक है, इजी। अब कविता एंड लक्ष्मी रन अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी, बताओ पार्टनरशिप है ये? नहीं है। ठीक है, कैन अ पार्टनर बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम शेयरिंग द लॉसेस इन अ फर्म? यस। किसी पार्टनर को एग्जेम्प्ट कर सकते हो फ्रॉम शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन अ फर्म? नो। ठीक है, प्रॉफिट से किसी को मना नहीं कर सकती, लेकिन लॉसेस से कोई पार्टनर क्या कर सकता है? मना कर सकता है। ठीक है, हाँ जी। ए एंड बी जॉइंटली परचेज द प्लॉट ऑफ लैंड, विल दे बी कॉल्ड पार्टनर्स? नो, वो सिर्फ क्या है? कंपनी के ओनर्स, जॉइंट ओनर्स। ठीक है, अच्छा फिर क्या? ए बी सी डी क्या है? पार्टनर्स हैं। ए बी एंड सी डिजायर दैट डी शुड नॉट पार्टिसिपेट इन दी कंडक्ट ऑफ, ऐसे राइट से आ जाएगा वाला क्वेश्चन, कैन दे प्रिवेंट डी? ठीक है, क्यों नहीं? हाँ, देखे ही बोल रही हो। नो, क्यों? देखो, पार्टनरशिप में एडमिशन के केस में हमारा एक रूल फॉलो होता है विच सेज कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ मेंशन नहीं किया डीड में, तो एक भी पार्टनर, जैसे मान लो हमारी फर्म में क्या है 45 पार्टनर्स है, मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है? 50, 45 है। ठीक है, मान लो अब मैं बोलती हूँ कि नहीं, लक्ष्य को भी हम क्या बनाएंगे? पार्टनर बनाएंगे। ठीक है, लेकिन काश्मी मना कर देते कि नहीं नहीं, लक्ष्य पार्टनर नहीं बन सकता। तो बना सकते हैं, क्योंकि मुझे कंसेंट किसका चाहिए? सबका कंसेंट चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो एडमिशन के केस में कंसेंट किसकी चाहिए? सबकी चाहिए। अगर 100%, ठीक है, अगर किसी एक ने भी मना कर दिया तो हम उसको पार्टनर नहीं बना सकते। ठीक है, समझ आ गया ये वाला? चले आगे। एजेंट और प्रिंसिपल क्या होता है बेटे? एजेंट होता है जो काम कर रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल जो होता है उसके लिए लाइबल हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, आप अगर एजेंट हो, यानी आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपने किसी को कुछ प्रॉमिस किया, तो ऑटोमेटिक हम उसके क्या बन जाएंगे? हम हर एक टाइम पे ना एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, यानी आप मेरे एक्ट से क्या हो? बाउंड हो, मैं आपके एक्ट से बाउंड हूँ। ठीक है, तो अगर आपने कुछ काम किया तो आप एजेंट बन गए, मैं उसके लिए लाइबल होगी। अगर मैं कुछ करूंगी तो मैं एजेंट बन गई, आप लाइबल हो गए। ठीक है, यानी हम में से अगर कुछ एक भी कुछ कर रहा है ना, तो हमारी पूरी फर्म लाइबल है उसके लिए। हम ये नहीं कह सकते नहीं नहीं ये तो उसने किया था। ठीक है, समझ आ गया? इसको एजेंसी रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं ना तुम्हें पहले छोटा सा ना एक अकाउंट सिखा रही हूँ जहां से हमारा क्वेश्चन का बेस शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये राइट करेंगे। राइट्स उसके क्या क्या है? लो, 11th में कहाँ पे छोड़ा था हमने अपना अकाउंट? क्या बनाया था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा क्या आ गया था? प्रॉफिट या लॉस आया था। ठीक है, अब प्रॉफिट या लॉस आने के बाद हमें क्या शुरू करना है? प्रॉफिट और लॉस को बांटना शुरू करना है। ठीक है, तो मेरा पहला अकाउंट क्या बनेगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। इस चैप्टर में बनाना ही क्या है? पीएनएल, और सबसे आसान है ये चैप्टर। ठीक है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन ही बनाना है। ठीक है, अप्रोप्रिएशन और चार्ज में क्या डिफरेंस था? बता दो, कौन बताएगा? अप्रोप्रिएशन और चार्ज में ये डिफरेंस था वेरी गुड, कि अगर बताएं। हमारा प्रॉफिट मिलता है, हमारा हाँ प्रॉफिट में जाता है, हाँ तो हमको हाँ हाँ, ये ना हम चार्ट वेरी नाइस। चार्ट हमेशा पे करना होता है। अगर प्रॉफिट में जाता है तभी अप्रोप्रिएशन लॉस उसमें भी करना होता है। हाँ प्रॉफिट का लॉस। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सो हम, हाँ हाँ पूजन, आई नो आपको पता है बेटी, पूजन और अनन्या। हाँ मेरे नहीं आया ऑनलाइन। हाँ, बिल्कुल ठीक। कि चार्ज हमारा क्या होता है? चार्ज हमारे क्या होते हैं? जल्दी से बोलो। कंपल्सरी पेमेंट्स होते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, और हमारा अप्रोप्रिएशन क्या होता है? कंपल्सरी नहीं होते, प्रॉफिट होगा तो देंगे। बेटा तो बुक छोड़ दे, सिर्फ यहाँ पे समझ, मैं मार्क करा दूंगी बुक में, लीव बुक छोड़ दो। हाँ जी, हम क्वेश्चन क्या होगा कि अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो मैं क्या बोलूंगी उसको कि प्रॉफिट ही नहीं हुआ, इस बार तो नहीं दे सकते, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। तो वो हमारा क्या है? चार्ज है। कंपल्सरी पेमेंट, कंपल्सरी पेमेंट का मतलब क्या होता है? नो मैटर व्हाट, ये पेमेंट मुझे क्या करना है? करना ही करना है। ठीक है, वो पेमेंट हम कहाँ से करते हैं? वो सारी पेमेंट तुम लोगों ने कहाँ से कर दी थी? वो तुम लोगों ने कर दी थी कहाँ से? पीएनएल अकाउंट से। ठीक है, अब पीएनएल अकाउंट से पेमेंट करने के बाद मेरे पास क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आएगा, या फिर क्या आ जाएगा? नेट लॉस आ जाएगा। अभी हम एज्यूम करते हैं कि प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट आने के बाद उस प्रॉफिट को हमें क्या करना है? पार्टनर्स के बीच में बांटना है। ठीक है, अब पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब देखो पीएनएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा भी बन रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रोसेस सेम रहता है। आपको बनाना नहीं है बेटा पीएनएल अकाउंट, पार्टनरशिप का अलग होता है। बस पीएनएल अप्रोप्रिएशन आएगा।
पीएनएल अकाउंट नहीं मांगेंगे अभी तुमसे, ठीक है। पीएनएल अकाउंट बस कर लिया, आप अब वापस नहीं बोलेंगे कि पीएनएल अकाउंट भी बना के दो ना, सिर्फ पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है। क्या हुआ? कुछ चेंज नहीं होगा बेटा, वही जर्नल लेजर बनाना है, ठीक है। हाँ, और क्या, अब दोनों चीजें बनानी है हर एक चैप्टर में, रेक्टिफिकेशन। हम्म, ये लेजर ही है और क्या, अकाउंट ही तो है, अकाउंट ही है, कैपिटल अकाउंट इज लेजर, वो ही होता है लेजर, अकाउंट ही लेजर होता है, ठीक है। देखो अब हमारा क्या आया, नेट प्रॉफिट आया। सबसे पहले हम उठा के क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट डाल लेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। बांटना शुरू करना है तो पहले क्या करूंगी मैं, सबसे पहले पिक करूंगी कि लाओ प्रॉफिट बताओ कितना था, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, बाय पीएनएल अकाउंट, लेट्स से हमारी फर्म का जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 लाख आ रहा है, ठीक है। 10 लाख का प्रॉफिट आ गया मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या हैं, लेट्स से हम 3 पार्टनर्स हैं, कौन कौन पार्टनर है, लेट्स से एक्स वाई, ठीक है, ये तीनों क्या है, पार्टनर्स। अब इन तीनों पार्टनर्स ने अगर फर्म से कुछ ड्राइंग्स कर रखी हैं तो उन ड्राइंग से मुझे क्या करना पड़ेगा, उन ड्राइंग्स पे मैं क्या करूंगी, नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं, उन पे मैं क्या मांगूंगी, उनसे इंटरेस्ट, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी, जिस जिसने ड्राइंग, मान लो यहाँ पे खाली ड्राइंग्स किसने कर रखी है, एक्स ने कर रखी है। देखो 11th में ना हमें कंफ्यूजन होता था ना कि मैम ये क्या हो रहा है, अपने ही आपको हम क्या दिए जा रहे हैं, इंटरेस्ट दिए जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बट जैसे ही पार्टनरशिप आएगा ना, अब ये बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। देखो मानो एक्स वाई दी 3 पार्टनर्स हैं, तीनों में से ना एक्स हर महीने क्या करते जा रहे हैं, ड्राइंग्स करता जा रहा है, ये दोनों तो नहीं कर रहे ड्राइंग्स, ठीक है। तो अब ये क्या कहेंगे दोनों, खिलाफ फर्म को क्या दिया, वापस इंटरेस्ट दे, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं करोगे तो हर कोई फर्म से क्या करता रहेगा, पर्सनल यूज के लिए क्या करते रहेंगे, पैसे निकालते रहेंगे, वो हम चाह नहीं रहे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि लाओ अब जो तुम्हारा इंटरेस्ट बना ना वो इंटरेस्ट दे दो। तो अब मुझे बताओ पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, फर्म के पास पैसे पीएनएल अकाउंट में था जैसे, तो पीएनएल अकाउंट में कहाँ जाता है इंटरेस्ट, क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। तो ये 10 लाख का मेरा क्या था, इंटरेस्ट था। अब हम इनसे क्या ले लेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। नहीं, अभी अभी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में सारा की सारी जो चीजें पार्टनर से रिलेटेड है ना, इट विल गो टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, अब पीएनएल अकाउंट में नहीं जाएगा, ठीक है। सो अभी हम क्या लिखेंगे, एक्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वाइस कैपिटल अकाउंट, लेट्स से इन दोनों ने किया, ठीक है। और इनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ रही हैं 20,000 एंड आ रहा है 30,000, ठीक है। सो टोटल कितना हो गया, ये 50,000 हो गया, ठीक है। क्रेडिट साइड पे सिर्फ ये दो चीजें जाएंगी, समझ आया, एक हमारा क्या हो गया, जो प्रॉफिट था वो, सेकंड हमारा क्या हो गया, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं डालना, समझ आ गया, ये सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ओके। अब हम क्या करेंगे, जो चीजें डेबिट में डालनी है ना वो चीजें डालते जाते हैं। अब डेबिट में क्या चीजें जाएंगी, जो हमें पार्टनर को क्या करना है, पे करना है वो देंगे, ठीक है। सो पहली चीज क्या हो जाएगी, टू, मैं अभी अभी खुद दिखवा देती हूँ बुकलेट में ना, अभी छोड़ दो एक बार। टू क्या जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन, सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था तो अभी क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही क्यों है, क्यों देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनर आर सेपरेट। ये नहीं लिख के आना, तो मैं भी लिखवाती हूँ कि क्या लिखना होता है, ठीक है। अभी रीजन लिखवाती हूँ क्या लिखना है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, एक्सेस कैपिटल, एंड सेकंड क्या हो जाएगा, वाइज कैपिटल, ठीक है। एंड थर्ड क्या हो जाएगा, समझ आया ये, ठीक है। लेट्स एज्यूम हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, टोटल कितना हो गया हमारा, 6 लाख का हमने क्या दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। अब हमें अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, तो पार्टनर की सैलरी हो रही है, एम्प्लॉयज की नहीं सैलरी की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो क्या चला जाएगा, वो टू टू सैलरीज, ठीक है। अब मान लो मैं बोल रही हूँ सैलरी हमें किसको देनी है, सिर्फ एक्स को देनी है, तो मान लेती है इसकी सैलरी क्या है, 1 लाख है, ठीक है। फिर अगर हमें कमीशन देना है तो कमीशन, लेट्स से कमीशन सिर्फ हमें किसको देना है, जी को देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 50,000, लेट्स से इसका कमीशन है, ओके। देन क्या है, अगर हमें कुछ जनरल रिजर्व में डालना है तो जनरल रिजर्व में डालेंगे। मान लो मैंने जनरल रिजर्व में 1 लाख डाले, जैसे रैंडम फिगर्स लिया मैंने, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ओके। डेबिट साइड पे हमारा क्या जाएगा, सिर्फ ये, क्या यानी अगर मुझे पार्टनर को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो वो, सेकंड अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो वो, थर्ड अगर किसी पार्टनर को हमें क्या करना है, कमीशन देना है तो वो डालना है, या फिर अगर कोई जनरल रिजर्व में जाए, रिजर्व के तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि रिजर्व हमारे क्या होते हैं, अप्रोप्रिएशन होते हैं। समझ आ गया ये वाला यहाँ तक,
हाँ, अब इसके बाद आप क्या करोगे, बैलेंसिंग बताओ मुझे, बैलेंसिंग में कितना अमाउंट बचा, टोटल कितना आ रहा है ये, 10,50,000 टोटल। अब क्या आ रहा है ये, 10,50,000 का टोटल, कितने बच गए, ये कितने हो गए, 6, 8, ठीक है, ये कितना बच गया मेरा, 2 लाख बच गया। ठीक है, अब ये बचा हुआ जो 2 लाख है ना, इसको हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, टू एक्सेस कैपिटल, वाइज कैपिटल एंड, ठीक है, किस रेशो में, इनके पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। मान लो अगर मैंने बोला कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये है 2:1:1 है, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, एक्स को बांटना आता है, प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, रेशो में। ठीक है, क्या करोगे, 2 लाख, हाँ, इनटू क्या हो जाएगा, 2/4, यानी 2/टोटल, फिर क्या हो जाएगा, 1/4। तो कितना हो गया, एक्स का कैपिटल 1 लाख, वाई का कितना हो गया, 50,000, ये कितना हो गया, 50,000। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन का, स्टैंडर्ड इजी फॉर्मेट है। क्या डालना है सबसे पहले बताओ, क्रेडिट साइड पे हम क्या डालेंगे, क्या जाएगा, क्रेडिट साइड पे हमें प्रॉफिट डालना है। ठीक है, प्रॉफिट के बाद हम क्रेडिट साइड पे क्या करेंगे, पार्टनर से जो चीज लेनी है, क्या लेना होता है पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर को देना क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, बचा हुआ प्रॉफिट क्या कर दोगे, बांट दोगे। ठीक है, अब देखो इस पूरे चैप्टर में ना हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, ये वाला प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर हमारा टॉपिक क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। फिर हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट कैसे बांटना है, प्रॉफिट, यानी पूरा क्वेश्चन अब हम क्या चलेगा, इसके ऊपर चलेगा। ये बेसिक फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब इस बेसिक फॉर्मेट के छोटे छोटे टॉपिक करेंगे, फिर इस पूरे क्वेश्चन को क्लब करेंगे। समझ आया क्वेश्चन कैसे चलना है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कहते हैं कि रूल्स क्या हैं हमारे। अगर मान लो आपकी पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, ठीक है, यानी आपने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है, तो हम क्या रूल्स फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। ठीक है, मान लो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म है, नंदिनी और मेरा झगड़ा हो गया, मैं बोल रही हूँ कि 10% का आईओसी मुझे दो, ये मना कर रही है, हम कोर्ट में गए तो कोर्ट क्या करेगा, नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, उस केस में हमारी सैलरी भी क्या हो जाएगी, नहीं देनी, कमीशन भी हमें क्या करना है, नहीं देना, किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी क्या करना, नहीं लेना। ठीक है, डीड साइलेंट है, अगर हमारी डीड साइलेंट है, हमने किसी चीज से रिलेटेड ना, इन चीजों से रिलेटेड रूल्स नहीं बनाए। ठीक है, जैसे मान लो हमारी ना पार्टनरशिप फॉर्म है, हम सारे पार्टनर हैं आपस में, ठीक है, मैं हर रोज क्या करती जा रही हूँ, ड्राइंग्स करती जा रही हूँ, ठीक है, हर रोज ड्राइंग्स कर रहे हैं। अब हम सबका क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है कि 2-3 लोग बीच में क्या करते रहते हैं, ड्राइंग्स करते जाते हैं। ठीक है, तो हम झगड़ा लेके कहाँ पहुंचे, अपना कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट क्या मांगेगा कि डीड है तो दिखाओ, डीड में चेक कर लेते हैं कि तुम लोगों के रूल्स क्या थे। ठीक है, मान लो अगर डीड में लिख रखा है कि पार्टनरशिप डीड मेंशन कर रही है कि अगर कोई भी पार्टनर विड्रॉ करेगा उसको 5% के हिसाब से क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना। ठीक है, तब तो वो कोर्ट क्या कहेगा कि 5% के हिसाब से पे करना, पे करो। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से रिलेटेड पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा, तो कोर्ट क्या कहेगी, क्या कहेंगे, अब हमारा झगड़ा कैसे सॉल्व होगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके हमारा झगड़ा हो रहा है, डी मेंशन कर रहे हैं कि 10% का आईओसी देना, तो क्या करेंगे, आईओसी देंगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, नहीं देंगे। ठीक है, सेम क्या हो जाएगा, सैलरी को लेके। ठीक है, अब मान लो मैं बोलती हूँ सबसे ज्यादा काम तो मैं ही करती हूँ इसमें, ठीक है, तो मेरे को तो तुम 2-3 लाख की सैलरी दो कम से कम। ठीक है, झगड़ा हो गया, तुम सारे मना कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि तुमने पढ़ाई कर रखी है 12th में, कि डीड में कुछ लिखा नहीं हो, ऐसे ही मन सैलरी मांगी जा रही है, नहीं देगी सैलरी। ठीक है, तो सैलरी भी क्या होगी, हमें नहीं मिलेगी, देन कमीशन भी क्या होगा, नहीं मिलेगा, और हम सारे कैसे पार्टनर होंगे, इक्वल पार्टनर्स। ठीक है, मतलब अगर इस चीज से रिलेटेड कोई डी नहीं लिखा है तो हम क्या कर देंगे, हटाओ, अभी हमारा रेशो 2:1:1 नहीं हो सकता, हम सारे कौन से पार्टनर बन जाएंगे, इक्वल पार्टनर, विच इज 1:1:1। समझ आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारा। एक रूल और है कि अगर मान लो फॉर्म ने पार्टनर से क्या ले रखा है, लोन ले रखा है। ठीक है, तो उस लोन पे इंटरेस्ट हमारा कितना बनता है, 6% पर एनम। ठीक है, अब यहाँ पे भी ना एजर्शन रीजन का क्वेश्चन आएगा, 6% लिख देंगे, 6% पर एनम नहीं लिखेंगे। तो जब तक 6% पर एनम नहीं लिखा वो क्या है, समझ आया, मतलब अगर 6% लिखे देना तो वो रॉन्ग है स्टेटमेंट, 6% नहीं होता, हमेशा क्या होता है, 6% पर एनम। अब मुझे बताओ 6% पर एनम और 6% में क्या डिफरेंस आ जाता है,
हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि पर annum होगा तो मंथ्स काउंट करने पड़ेंगे। तो अगर आप बोल रहे हो 6%, तो इसका मतलब कि आप मंथ्स ही नहीं काउंट कर रहे हो। एंड व्हाट इफ पार्टनर ने लोन अक्टूबर में दिया, तो आप इंटरेस्ट भी किसके हिसाब से दोगे? अक्टूबर के हिसाब से देंगे ना, तो उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करना होता है। समझ आ गया यहाँ तक? हाँ ठीक है जी। रूल्स बताओ फटाफट से, क्या रूल्स थे? अभी हमने 6 रूल्स पढ़े। पहले क्या करेंगे, अगर हमारे पास डीड नहीं है तो हम आईओसी क्या करेंगे? नहीं देंगे। सेकंड, हमारा आईओडी क्या हो जाएगा? आईओडी नहीं। थर्ड, किसी पार्टनर को सैलरी नहीं। फिर कमीशन, कमीशन नहीं देंगे। ठीक है। सारे पार्टनर का जो पीएसआर है, हम कौन से पार्टनर्स हो जाएंगे? हम सारे पार्टनर्स बन जाएंगे इक्वल पार्टनर्स। ठीक है। और अगर पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया, तो उस पे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना जाएगा? 6% पर एनम। व्हाट इफ ये सिचुएशन रिवर्स हो जाए? रिवर्स एज इन कि यहाँ पे लोन लिया, तो उस केस में पार्टनर ने मुझे क्या करना है? इंटरेस्ट देना है। उससे रिलेटेड अगर कुछ मेंशन नहीं है तो 6% पर एनम नहीं लगाते। ठीक है। इंटरेस्ट जब मुझे देना है तो देयर इज अ रूल विच इज 6% पर एनम। बट जब मुझे इंटरेस्ट लेना है और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो कुछ नहीं लेना इंटरेस्ट। ठीक है। उल्टा नहीं लेना। ठीक है। सिर्फ अगर मैं लोन दे रही हूँ तो ही 6% पर एनम है। समझ आ गया ये वाला सारा फॉर्मेट? समझ आ गया कैसे लिखना है? चलो अभी मैं यहाँ पे मार्क करा देती हूँ, रुको। ये सारे रूल्स जो हैं ये कहाँ लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं। ठीक है। देख रहे हैं ये वाला? ठीक है, यहाँ पे मार्क कर लेना। पेज नंबर देखना कौन सा वाला, पेज नंबर 5। 5th या 4th देख लो, कौन सा? 5th है ना? ठीक है। तो सैलरी आप क्या करोगे? सैलरी या कमीशन हमें पार्टनर को क्या करना होता है? नहीं देना। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इक्वली। ठीक है। अगर तुम इसके सेक्शन लर्न कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। 13A, 13B, 13C एंड D। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा? 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो जाएगा? नो इंटरेस्ट। ठीक है। हाँ साइलेंट है। अगर देखो मैंने मेंशन ही कर दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तब कोई झगड़ा थोड़ी है, तब तो इंटरेस्ट देना ही है। ठीक है। समझ आ गया ये वाला? लो। हाँ, सैलरी बेटे जैसे कमीशन किसी चीज के ऊपर मिलेगा। ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि लक्ष्य, जैसे अगर हमारा ये अकाउंट था, रुको, होता है रेम्युनरेशन ही, जस्ट कि हमारा सेटलमेंट का तरीका क्या है। जैसे मान लो मैंने इसको सैलरी बोला कि लक्ष्य तेरा सैलरी जो है वो क्या रहेगा? 1 लाख रहेगा। ठीक है। तो सैलरी 1 लाख ही मिलेगी। ठीक है। लेकिन सेकंड मैंने कमीशन बोला कि जितना भी हमारा प्रॉफिट आ रहा है ना, उसका 1% तेरा क्या है? कमीशन है। तो वो फ्लक्चुएटिंग हो गया। जितना, जैसे मान लो प्रॉफिट अगर 1 लाख ही होता तो कमीशन कितना हो जाता? 10,000 हो जाता। अब मान लो प्रॉफिट अगर 1 करोड़ हो गया, तो उसके हिसाब से कमीशन क्या हो जाएगा? सो कमीशन इज नॉट अ फिक्स्ड फिगर, कमीशन इज डिपेंडेंट ऑन सर्टन आइटम की नेट प्रॉफिट का कमीशन देना है। ठीक है। और किस प्रोविजन से देना है? सैलरी हमेशा यही रहेगा कि पर एनम इतना सैलरी है, पर मंथ इतना सैलरी, विच इज अ फिक्स्ड काइंड ऑफ थिंग। ठीक है। प्रॉफिट से अनलेस एंड अदरवाइज मेंशन। अनलेस एंड अदरवाइज मेंशन का मतलब क्या है कि अगर इसके अलावा कुछ डीड में लिख रखा है तो। मान लो मैं बोलती हूँ कि मैं फर्म में काम तब तक करूंगी ही नहीं अगर तुम मुझे मेरी सैलरी एज अ चार्ज नहीं दोगे। तो यानी मैं फर्म में काम ही तब करूंगी अगर मेरी सैलरी चार्ज होगी। ठीक है। तो चार्ज है, तो अगर आपका प्रोविजन बोलता है कि सैलरी देनी ही देनी है, तो फिर दोगे ही दोगे। ठीक है। तो फिर वो अप्रोप्रिएशन में नहीं, फिर वो चार्ज आइटम होगा, कंपल्सरी पेमेंट है। ठीक है। मान लो हम सबकी फर्म है, ठीक है, काम मैं अकेले कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं उस केस में बोल सकती हूँ ना कि प्रॉफिट हो या ना हो, मुझे क्या चाहिए? सैलरी चाहिए। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? अनलेस अदरवाइज मेंशनड। तो अगर तुमने मेंशन कर दिया कि अनुमान को सैलरी देनी है, तो फिर देनी है। फिर ये सब रूल्स नहीं। यही रूल्स कब है? अगर किसी भी आइटम को लेके मेरी डीड क्या है? साइलेंट है। समझ आ गया ये वाला? हाँ चलें आगे। अब देखो ये हमारे क्या है? राइट्स ऑफ अ पार्टनर। ये सारे तुम ऑलरेडी क्या कर चुके हो? बीएसटी में पढ़ चुके हो। ठीक है, पढ़ चुके हैं। कितने मार्क्स आए हैं सबके बीएसटी में? बताना जरा। बात है, has the right to take part in conduct of the business। ठीक है। किसी पार्टनर को मना नहीं कर सकते कि तो बिजनेस नहीं कर सकता। अभी इससे रिलेटेड 2 केस समझाती हूँ, इंपॉर्टेंट है। ओके। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। ये ऑब्वियस पॉइंट है, ये सारे पता है ना, इसमें कोई डाउट हो तो पूछना। ओके। हर पार्टनर क्या कर सकते हैं? इंस्पेक्ट कर सकता है एंड हैव अ कॉपी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स। किसी को मना नहीं कर सकते कि तेरे को हम अकाउंट्स नहीं दिखाएंगे अपने। ठीक है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। किया था ना अभी, काशवी ने मना कर दिया था, तो फिर हमने लक्ष्य को एडमिशन
नहीं दिया था। अगर एक भी मना कर देगा तो क्या हो जाएगा, नहीं दे सकते एडमिशन। हमें क्या चाहिए, कंसेंट सबका चाहिए। अब मान लो मैंने डीड में लिख रखे है कि पार्टनरशिप में एडमिशन मिलेगा मेजोरिटी से, तब क्या कर सकते हैं, तब देना पड़ेगा, ठीक है। तब तो अकेले काशवी ने किया है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, समझ आया। ठीक है, फिर क्या है, एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमारी जो भी प्रॉपर्टी है उसके क्या बन जाएंगे, हम सारे जॉइंट ओनर्स हैं, किसी को मना नहीं कर सकते। ओके, ये वाला समझ आ गया था कि अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, 6% पर एनम के हिसाब से हमें क्या देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है। हाँ जी, अब ये देखो, अगर पार्टनर इनका करता है कोई एक्सपेंस एंड मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ही हैज द राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म। इसका मतलब क्या, अपने पैसे से पे करे, ठीक है। तो हमने विधि को बोला कि जाओ हमारी फर्म के हिसाब, मतलब आप, इसने अपनी पॉकेट से क्या करा, फर्म के लिए कोई खर्चा कर दिया। तो अगर अपनी पॉकेट से कोई खर्चा करेगी तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, ये पैसे उसको वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। वो क्यों पे करेगी, अपने पॉकेट से, ठीक है। तो अगर से 20,000 स्पेंड किए तो मुझे वो 20,000 क्या करना है, वापस करने हैं, ठीक है। फिर क्या है, हर पार्टनर फर्म से क्या हो सकता है, रिटायर हो सकता है आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। इसके अंदर कुछ कुछ और चीजें भी हैं, लेकिन वो जब हम रिटायरमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे फिर वहां करेंगे, ठीक है। पार्टनर रिटायर भी होगा बेटा, डेथ भी होगी, मरेगा भी, सब कुछ होगा, ठीक है। अभी करते हैं इसके क्वेश्चन। हाँ जी, क्या, हाँ, अब तो हमने घोड़े को मारा था, ऐसे थोड़ी। चलो, अच्छा अच्छा, चलो अभी ये वाला करते हैं, ठीक है। क्या टाइम है अभी, 6:13 है ना, 5 मिनट और फिर प्रैक्टिकल करेंगे, 5 मिनट और बस, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अरे इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल से आती है थियरी, 2 नंबर मतलब 1 1 मार्क का आएगा, ठीक है। अच्छा अभी मुझे बताओ, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन अग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। फिर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कि झगड़ा वगड़ा हो गया तो डीड हमारे क्या आ जाएगी, काम आ जाएगी, हम उसको ले जाएं। लो, तो क्या हो जाएगा कि आप इसको क्या दिखाओगे, एविडेंस हो सकता है कहाँ पे, कोर्ट में, ठीक है, कि हम देखो हमने तो साइन किए थे, हम तो मान रहे हैं इस चीज को, ठीक है। सिग्नेचर कैसे साइन होने चाहिए, साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। अग्रीमेंट क्या हो सकता है, ओरल हो सकता है। डीड रिटन होगी तभी तो रिटन है ना, अदरवाइज फिर क्या डीड है, फिर हम अग्रीमेंट कर रहे हैं खाली, ओके। स्टैंपिंग, अच्छा ये ना बोर्ड का क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैंपिंग क्या होती है, पार्टनरशिप डीड मस्ट बी ड्यूली स्टैम्प्ड एज पर इंडियन स्टैंप एक्ट 1889, ठीक है। यानी पार्टनरशिप की स्टैंपिंग पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती, किसके अकॉर्डिंग होती है, स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग। स्टैंप पता है क्या होता है, क्या होता है स्टैम्प, तो जो ऐसे करते हैं, जो ऐसे करते हैं, हाँ, जो पोस्ट कार्ड्स पे लगाए गए। स्टैम्प पेपर देखे, स्टैम्प पेपर क्या होता है, जिसके ऊपर वो ऐसे हाँ, 100 रुपी, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन हमारा कितने का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, कितनी वैल्यू का बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टैम्प पेपर की वैल्यू होती है, हम कहते हैं ना स्टैम्प पेपर पे लिख के दे, फिर उसके ऊपर हम स्टैंपिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमारा अग्रीमेंट जो है लेट से करोड़ का है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टैम्प पेपर कितने का चाहिए होता है, वो वैल्यूएशन होती है कि 100 रुपए वाले स्टैम्प पेपर पे लिख के आना है। जैसे हम जब अगर घर रेंट पे लेते हैं या देते हैं, तो जो हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वो किस पे ऊपर होता है, स्टैम्प पेपर पे ऊपर होता है। तो जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो वो सारे किसके अंदर रहेंगे, स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैंपिंग होती है, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैंपिंग नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी बताओ, इसेंशियल है पार्टनरशिप डीड बनाना, नो। एडवाइजेबल है, 100% एडवाइजेबल है, ठीक है। यहाँ पे देखो अब क्या है, इज इट इसेंशियल टू हैव पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन राइटिंग, नहीं, लेकिन इसेंशियल है, हाँ। अग्रीमेंट कैसे भी हो सकता है, अग्रीमेंट वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन आप क्या करोगे अगर किसी के साथ हमने अग्रीमेंट कर रखा है तो, मान लो हम अग्री कर गए एक चीज पे, ठीक है, लेकिन फिर आप मान नहीं रहे तो मैं प्रूव कैसे करूंगी कि आपने अग्री किया था, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, हम लोग यूजुअली मजाक मजाक में भी कह देते हैं ना, लिख के दे इसको, ठीक है, लिख के दोगे आपके 75+ आ जाएगी मार्क्स, तब मैं छुट्टी अलाउ करूंगी, ठीक है। सो देन व्हाट आई नीड इज कि कॉन्फर्मेशन दो मुझे, ठीक है। तो रिटर्न है, ओरली तो हम क्या कर सकते हैं, ओरली तो हमने अग्री किया, बाद में मैं नहीं मान ली, मैं मुकर गई अपनी बात से, ठीक है। तो फिर उसके लिए क्या जरूरी, तो अग्रीमेंट क्या हो सकता है, अग्रीमेंट हमारा क्या होगा, ओरल या रिटर्न कुछ भी होगा, तो हम अग्री कर सकते हैं किसी बात से, बट अगर वो रिटर्न बन जाएगा तो क्या हो जाएगा वो, और ये सारी चीजें ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में घुमाएंगे यहीं पे। काफी बड़ी खुश हो रही है किसी बात पे, क्या हो गया। अच्छा, नीड फॉर पार्टनरशिप डीड अगेन, झगड़ा हो गया और आपको जो है ना राइट ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी सेट करनी है पार्टनर की, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास डीड हो, ओके। हाँ जी, टर्म ऑफ पार्टनरशिप कैसे चेंज कर सकते हो, बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, अगर सारे पार्टनर अग्री कर जाएंगे तो हम टर्म ऑफ पार्टनरशिप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये बाकी सारे
हाँ, अटेंडेंस तो चाहिए सबका। क्यों चाहिए सबका, बताओ क्यों चाहिए होगा। मैम सारे कंटेंट्स याद था ताकि हाँ, अनलिमिटेड। हमें पता तो रहते कहाँ से जाके आपका घर बेचना है। क्योंकि देखो, कंपनी के केस में क्या होता है, गर्मी किसी और को भी लग रही है कि मुझे ही लग रही है। मुझे भी लगता तुम थोड़ी देर पंखा चला लें, अरे मन चला फैन, पीछे पीछे। हे भगवान, तुझे भी ठीक है, है इससे चलेगा। कंटेंट चारों में चाहिए। नहीं 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 नहीं। कर लेते हाँ, नंदनी वैसे करेगी, मुझे ये पता है, बट ऐसे याद करने के लिए अकाउंट्स और अकाउंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी ये वाली ना काफी चीजें हमने कर ली, लेकिन अभी मैं थोड़ा प्रैक्टिकल पे जाती हूँ, ठीक है, फिर हमें थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में भी कर लेंगे। नहीं, अच्छा, अरे ये नए स्विच लगे हुए हैं, यहाँ से चला रही है। अरे मेरे और भी है, मेरे 74 है। अरे फिर भी इनका भी है। और तेरे मार्क्स में कितना है नंदिनी, हम कम है। फिर भी कितने हैं? मेरे को भी आपको भी पता नहीं है। अच्छा, एक से, अच्छा ये कर लेते फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी मार्क कर लेना। रजिस्ट्रेशन क्या है, ऑप्शनल, ठीक है, बट नॉट कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन भी कराना जरूरी नहीं है, ठीक है, मर्जी है, लेकिन सब कराते हैं। क्यों कराते हैं? तो केस फाइलिंग कर सकते हैं। देखो, हमारे ऊपर तो कभी भी केस हो जाएगा, हम रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर एज अ फर्म मुझे किसी पे केस करना है तो मैं केस नहीं कर सकती, कब तक, जब तक मैं क्या नहीं हूँ, रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए मेरे क्या, नहीं, किसी किसी भी तरीके से मान लो आप रजिस्टर्ड, देखो आपके ऊपर केस तो हमेशा हो सकता है, ठीक है, एज अ फर्म भी, एज अ पार्टनर भी, ठीक है, तो तुम धोखाधड़ी कर रहे हो, लेकिन एज अ फर्म मुझे जब किसी पे केस करना है, तो अगर मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ तो मैं किसके अकॉर्डिंग करूंगी, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या होता है ऑप्शनल, कंपल्सरी नहीं है, बट एडवाइजेबल जरूर है, आपको रजिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, कराना चाहिए, ठीक है। अच्छा, माइनर एडमिशन एक बार ये कर लो, फिर मैं एक बार दोबारा से करा दूंगी। माइनर का एडमिशन में क्या रहेगा, माइनर का एडमिशन किसके लिए एडमिट हो सकता है, सिर्फ एडमिट हो सकता है, फॉर्म नहीं कर सकता है। कब हो सकता है एडमिट, एडमिट कब हो सकता है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए, ठीक है। ये एडमिशन, रिटायरमेंट, रेजोल्यूशन, ये हमारे चैप्टर है, तो जहां जहां चैप्टर पढ़ेंगे वहां थियरी करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। डेथ भी है, डेथ, डेथ भी, रिटायरमेंट, डेथ और रेजोल्यूशन सबका अलग अलग आएगा। क्या बेटे, फोन रख, चलो अब लाओ ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला भी आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, ये प्रैक्टिकल पार्ट शुरू हो रहा है, ठीक है, लाओ इसको खोलो। अब देखो क्या है, एक्स एंड वाई क्या है, पार्टनर्स हैं, दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है, इनका कोई पार्टनरशिप, एक सेकेंड रुको, हाँ हाँ अभी करेंगे फॉर्मेट, अभी रुक जाओ, अभी चाहिए नहीं फॉर्मेट, अभी ट्रू फॉल्स टाइप्स क्वेश्चन है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी डन इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है, अब इनके क्या हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो अब हमें करना है कि क्या करेंगे। लो, पहला क्वेश्चन परिधि करेगी, परिधि बता बेटा। एक्स स्पेंड ट्वाइस द टाइम दैट वाई डिवोट्स टू बिजनेस, एक्स क्लेम दैट ही शुड गेट अ सैलरी ऑफ 6,000 पर मंथ फॉर हिज एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड। झगड़ा सॉल्व करना है, बताओ क्या करेंगे, नहीं मिलेगा कुछ भी, ठीक है। सेकंड क्या कह रहे हैं, एक वाई कह रहे हैं कि वाई हैज प्रोवाइडेड अ कैपिटल ऑफ 50,000 whereas X has provided 5,000 only as capital. X, however, has provided 10,000 loan to the firm. What interest, if any, will be given to X and Y? दोनों ने क्या करा, कैपिटल दिया, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, एक्स, वाई ने भी कैपिटल दिया, एक्स ने भी कैपिटल दिया, लेकिन एक्स ने क्या करा, लोन भी दिया है, तो इनको क्या इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस पे क्या करेंगे, इस पे और इस पे क्या मिलेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन इस अमाउंट पे मुझे क्या देना पड़ेगा, 6% पर एनम के हिसाब से क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, ठीक है। X wants to introduce his son Z into business, Y objects to it. अब क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर एक ने मना कर दिया तो क्या कर सकते हैं, एडमिशन नहीं दे सकते, ठीक है। क्या है, Y wants that profit should be distributed in the ratio of capital, but X wants that it should be distributed equally. अच्छा, मैंने एक और क्वेश्चन भी तुम्हें बताना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते क्यों है, उसके ना दो रीजन लिख के आने होते हैं, ठीक है। पहला, अगर हम सबका कैपिटल सेम है, अगर हमारा कैपिटल क्या है, सेम है, लेकिन हमारा पीएसआर क्या है, अलग अलग, ठीक है, यानी हम सब ने 5-5 लाख रुपए लगाए हैं, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या है, अलग अलग है, तो उस केस में भी मुझे क्या देना पड़ेगा, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू कैपिटल, लेकिन हम सब ने कैपिटल क्या लगा रखे हैं,
सेम ही लगा रहे थे, लेकिन हमारा पीएसआर क्या है, अलग अलग है। यानी मान लो, सुनो ध्यान से सुनो, हमने फॉर्मेट बनाया था ना, कहाँ गया? क्वेश्चन में गिवन होगा तो गिवन होगा, नहीं होगा तो इक्वल है ना? ठीक है, देखो मान लो हमारा प्रॉफिट कितना आया, 10 लाख। ठीक है, अब हम क्या कह रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ कि आईओसी क्यों देना जरूरी होता है, क्यों हम कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं अपने आईओसी। मान लो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल मान लो नंदिनी और मैंने क्या लगाई, नंदिनी और अनु मैम ने कैपिटल कितना लगाया, 10 लाख एंड 10 लाख लगाया। ठीक है, लेकिन हमारा पीएसआर क्या है, लेट से 3:1 है। ठीक है, हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, अलग अलग। तो मैं पहले क्या कहती हूँ कि यार जो भी प्रॉफिट आएगा ना, उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे, फिर जो बचेगा ना उसको 3:1 में बांट लेना, ताकि उस केस में नंदिनी का प्रॉफिट क्या हो जाए, नंदिनी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अगर मैं पहले ही आईओसी निकाल दूंगी तो नंदिनी के प्रॉफिट 3:1 में जब बांटेंगे तो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो मैं क्या कह रही हूँ, पहला कब आईओसी क्यों देना होता है, अगर हमारी कैपिटल क्या है, सेम, बट हमारा पीएसआर क्या है, डिफरेंट है। सेकंड हमारा क्या हो जाता है, जब मेरा पीएसआर क्या है, सेम है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, सेम है, लेकिन मेरी कैपिटल क्या है, अलग अलग है। ठीक है, मान लो नंदिनी लगा रही है 10 लाख और मैं लगा रही हूँ 1 लाख। अब नंदिनी के पास क्या मोटिव है ज्यादा पैसे लगाए, क्यों लगाएगी ये 9 लाख रुपए फालतू के, क्यों, क्योंकि उसको क्या मिलने वाला है, उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें ना कोई लॉजिक मत देखिए आना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए देते हैं, जैसे हम 11th में करते थे क्या, कि फॉर्म और बिजनेस के हैं दोनों अलग अलग है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, दैट इज देयर। बट पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्यों दे रहे हैं, अगर वो रीजन मांगेगा तो आप क्या लिख के आओगे, यू राइट दीज टू रीजन, फर्स्ट व्हेन कैपिटल इज सेम एंड पीएसआर इज अनदरवाइज, मतलब दोनों तरीके से घुमा लेना। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, कहाँ पे थे अब हम, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, नोट्स बना लेना अपने। लो, हाँ जी, ये वाला हो गया, कैसे देंगे हम प्रॉफिट, इक्वली बांटेंगे। ओके, अब क्या है, अब देखो वापस से क्या है, ए एंड बी क्या है, ए बी एंड सी क्या है, पार्टनर्स हैं। इनका क्या हो जाता है, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, डीड नहीं है, फिर से इनका क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो अभी क्या करेंगे, लाओ पहला करते हैं। A, who has contributed more capital than other partners, demands interest on capital at 10%, but B and C do not agree with him. अब अग्री नहीं कर रहे, अग्री कर जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अग्री नहीं कर रहे तो क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, नहीं देंगे। ठीक है, देखो बी क्या कह रहे हैं, बी इज डिवोटिंग मोर टाइम टू द बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। हाँ विजय, अगर वो एग्री कर भी लेते तो क्यों मिलता, क्योंकि डील तो है। डील है नहीं। ठीक है, बट वर्बल एग्रीमेंट नहीं, ठीक है, नहीं ये रूल हम फॉलो ही कब करेंगे, जब झगड़ा हो रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ, देखो अगर मैं बोलती हूँ कि 10% का आईओसी दो, ठीक है, अगर हम सारे कह रहे हैं कि चलो ठीक है आईओसी ले लेते हैं, तब तो कोई झगड़ा नहीं है, तो ले लो आईओसी। डील के रूल्स का फॉलो करेंगे। तो कुछ काम करना है। जब लड़ाई होगी तो हम मान नहीं रहे किसी चीज पे, कंक्लूजन नहीं आ रहा किसी चीज का, कंक्लूजन नहीं आ रहा तो रूल लगाएंगे ना। अगर बी और सी मान ही रहे हैं कि हाँ भाई ये ज्यादा कैपिटल लगा रहा है, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, झगड़ा ही है तो दो, जो मर्जी करना है करो। ठीक है, ये कब फॉलो होगा, जब हम अग्री नहीं करते। ठीक है, समझ आ गया ना, सैलरी देंगे अब इसको, नहीं देंगे। सी डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 12%। अब यहाँ पे नहीं लिखना नहीं देंगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, 6% ठीक है, पूरा सेंटेंस। अब ये देखो क्या कह रहा है, ए हैज ड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज, बी एंड सी क्या डिमांड कर रहे हैं कि 10% पर एनम चार्ज करो। सामने वाला अड़ गया कि मैं तो लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो क्या करेगा, डील नहीं है, डील नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं ले सकते। ठीक है, फिर क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव, प्रॉफिट हमारा आता है 50,000, ए डिमांड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो में देंगे, नहीं कैसे देंगे, इक्वल, क्योंकि हम सारे कौन से पार्टनर में जाते हैं, इक्वल पार्टनर से जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया ये वाला सारा। लो, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये रूल्स भी हैं। ओके, देखो अब एक, हाँ जी लो, अभी क्या है, P used ₹20,000 belonging to the firm and made a profit of 5,000। ठीक है, फर्म के 20,000 रुपए यूज करके इसने 5,000 का क्या कर लिया, प्रॉफिट अर्न कर लिया। नाउ Q and R wants the amount to be given to the firm। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वापस करना पड़ेगा सारा पैसा। ठीक है, एक तो हमारी फर्म से पैसे लो, ठीक है, उसी से पैसे कमा के, तो 5,000 नहीं है, यानी अब मुझे फर्म को कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे, टोटल 25,000। ठीक है, अब क्यू क्या कहते हैं, 5,000 बिलोंगिंग टू द फर्म यूज किए एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ 1,000। तो अगर 1,000 का लॉस हो रहा है तो अब क्या करेंगे, ये मेरी घड़ी बज रही है क्या, हाँ
हाँ जी, अब फॉर्म क्या करे, नहीं अब फॉर्म क्या कह रही है, मुझे नहीं पता तुम्हारा लॉस हो गया, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे क्या चाहिए, पूरे पैसे वापस चाहिए। हाँ नहीं, एजेंट उसने अलग से फॉर्म का पैसा यूज करके कमाया ना लॉस। देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्यू इज बिलोंगिंग टू दी फॉर्म, उसने यूज किए हैं फॉर्म के पैसे। यानी मान लो तुमने फॉर्म से पैसे निकाले 5,000 रुपए, अब तुम बोलो घर जाके कि जो मैंने पैसे निकाले थे ना उससे मैंने कुछ किया, कोई ट्रांजैक्शन करी, उससे मुझे लॉस हो गया, ठीक है, इट इज योर पर्सनल ट्रांजैक्शन। मैं क्यों करूंगी? अगर मान लो तुम मेरे से उधार लेके जाते हो 5,000 रुपए, ठीक है, अब तुम कल को मुझे क्या बोलोगे कि मैम आपके 5,000 से फलानी एक ट्रांजैक्शन करी तो उसमें तो लॉस हो गया, आप 4,000 रख लो। विल इट मेक एनी सेंस? नहीं ना। तो यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, फॉर्म के पैसे यूज करके आपने कोई ट्रांजैक्शन करी, उसमें ऑब्वियसली अगर फॉर्म का लॉस है तो सब बियर करेंगे, ठीक है, क्योंकि एजेंसी रिलेशनशिप है। जैसे हाँ जी बोल बच्चे। अगर उसने ड्राइंग्स लेके बनाया तो देने की जरूरत नहीं। हाँ वो देने की जरूरत ऑब्वियसली कोई नहीं देगा, है ना। लेकिन ये उस केस में जब मुझे क्या हो जाएगा, फॉर्म को पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ है। देखो आई गिव यू एन एग्जांपल, इसमें डालने की जरूरत नहीं है, लो नो चलो कोई नहीं। P&Q wants to purchase goods from A Limited, R does not agree, तो क्या कर सकते हैं, आप किसी भी पार्टनर को बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए मना नहीं कर सकते हो, गुड्स है ना, ठीक है। तो अगर वो कह रहा है कि P&Q को परचेज करने हैं गुड्स से, तो ये तो आप उसका राइट छीन रहे हो, गुड्स है ना, गुड्स तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो आप यहाँ पे मना नहीं कर सकते हो। P&Q जैसे भी गुड्स खरीदना चाहे, बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहे, बिजनेस से रिलेटेड गुड्स खरीद, लेकिन अगले में क्या है, बिल्डिंग एसेट खरीद सकता है, एसेट नहीं, एसेट हमें क्या करना, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आर्ट प्रोडक्ट तो नहीं करेंगे ना वो ट्रांजैक्शन। गुड्स के केस में आप मना नहीं कर सकते हो, गुड्स के केस में आप कैसे मना करोगे, बिजनेस है उसका राइट है ना, ठीक है, लेकिन एसेट के केस में हाँ परचेज नहीं करेंगे। गुड्स नहीं नहीं, गुड्स के लिए आप मना नहीं कर सकते हो, गुड्स को खरीद सकता है कोई भी, अच्छा बिल्डिंग नहीं खरीद सकते, एसेट नहीं खरीद सकते हो। ट्रांजैक्शन ना आर का राइट है। बेटा गुड्स जिसमें हम डील कर रहे हैं ना, और बिल्डिंग एसेट खरीदने में डिफरेंस है ना। हाँ। मान ले हम बिजनेस कर रहे हैं, अभी हमने क्या करा था कि हमारा रिलेशनशिप कौन सा, प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप है ना। तो मान लो एक दिन आप बैठे हुए हो हमारी जो फॉर्म है, अब वहां पे मैं आपको हर चीज के लिए आप मुझे फोन करके थोड़ी पूछोगे कि अग्री करना है या नहीं करना, गुड्स लूं या नहीं लूं। गुड्स के लिए तो हमारी क्या है, गुड्स तो हम हर दिन में 50 बार बेचोगे, 50 बार खरीदोगे, उसके लिए मैं थोड़ी तेरे को मना कर दूंगी कि नहीं खरीद सकते। लेकिन बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग तो एसेट है, एसेट यूल परचेज वंस इन अ वाइल, है ना, वहां पे हम तेरे को रोक सकते हैं कि नहीं जी 1 करोड़ की बिल्डिंग लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिजनेस के लिए, गुड्स के लिए आप मना नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बिल्डिंग के लिए, एसेट के लिए आप मना कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। हाँ बच्चे क्या बेटा, पार्टनर के वक्त पे हाँ म्यूचुअल एजेंसी क्यों होता है? म्यूचुअल एजेंसी क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, डीड नहीं है, अगर सब लोग डीड, अगर डीड नहीं है ना तो हमारे वहां पे हमारा रूल है, देख बिजनेस करने में, गुड्स खरीदने और बेचने में और किसी पार्टनर को एडमिशन करने में डिफरेंस ना, ठीक है। अब मान लो गुड्स परचेज करने हैं, हम सब मान लो मिलके क्या कर रहे हैं, एक हमारा मॉल में एक शॉप है, ठीक है, हमारी पार्टनरशिप में है वो, ठीक है। तो हम मान लो कि 5 दिन मान लो मैं जाती हूँ, तो मैं हर बार गुड्स खरीदने से पहले या किसी को बेचने से पहले थोड़ी सबका कंसेंट दूंगी, क्योंकि वो गुड्स है, वो तो मैं बेच ही सकती हूँ, वो तो मेरा राइट है ना बिजनेस करने का, तो ठीक है। बिजनेस करने का मेरा राइट है, मैं किसी भी पार्टनर को बिजनेस करने से नहीं मना कर सकती, बिजनेस मतलब गुड्स खरीदना या बेचना, ठीक है। लेकिन अब मान लो तुम कह रहे हो कि मॉल में एक और शॉप नहीं है, मैं अकेले जाके ले तो सेंस बनती है नहीं, तो उस केस में मुझे सब पार्टनर का क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए, ठीक है। किसी पार्टनर को एडमिट करना है वो डिपेंड करेगा, अगर आपने डीड में कुछ मेंशन किया तो क्या चलोगे उसके हिसाब से, लेकिन अगर डीड में मेंशन नहीं है तो अगर एक भी पार्टनर मना कर देगा तो क्या करोगे, ठीक है, वो अलग चीज है। हाँ? वहां पे म्यूचुअल एजेंसी मतलब एजेंट और रिलेशनशिप, एजेंट और प्रिंसिपल और रिलेशनशिप, वहां पे उसका लीकेज नहीं चलेगा, बिकॉज मैं फॉर्म के लिए बिजनेस की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। वहां पे किसी आप फॉर्म का लेवल ही चेंज कर रहे हो, देखो दो चीजें होती हैं, फॉर्म क्या हो रही है वहां पे ना, आप पार्टनरशिप डिसॉल्व कर रहे हो एक तरीके से, ठीक है। फॉर्म डिसॉल्व करने में, पार्टनरशिप डिसॉल्व करने में देयर इज अ डिफरेंस। जब हमारी फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है इसका मतलब क्या है कि अब मेरी फॉर्म का क्या है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मेरी फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती, खत्म हो गई। पार्टनरशिप डिसॉल्व करने में क्या है, हम सबका पार्टनरशिप का जो रिलेशन है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी सिर्फ कौन पार्टनर थे, हम दोनों पार्टनर थे, ठीक है। अगर विधि पार्टनर बनती है तो पार्टनर कितने हो गया, 3 पार्टनर, यानी पुरानी पार्टनरशिप खत्म होके नई पार्टनरशिप बनी है, ठीक है। पहले पार्टनरशिप में हम कितने से पार्टनर थे, 1/2 1/2, ठीक है। अब विधि के आने से हम क्या है, 1/3 1/3 के पार्टनर, तो हमारी तो फॉर्म ही चेंज हो रही है ना, उस केस में फॉर्म चेंज हो रही है, उस केस में तो मुझे क्या चाहिए, सबका कंसेंट चाहिए, ठीक है। बिजनेस करने में मेरी पार्टनरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, विल बी द सेम पार्टनर्स, ठीक है, वो ध्यान रखना है।
मैम इसमें हमें ये हाँ नहीं करना है ना कि पार्टनरशिप भी नहीं है क्योंकि हाँ हाँ, डील नहीं है, जब तक नहीं बोल रहा तो डील नहीं है, ठीक है। हाँ जी, QNR वांट्स टू एडमिट सी एज अ पार्टनर, P डज नॉट अग्री, क्या करेंगे, ठीक है। नहीं कर अब सकते। ये वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम से पहले पढ़ के जाना। बाकी तो तुम्हें याद ही हो गया होगा, क्या क्या रूल्स थे। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ना हम लोग क्या करेंगे, दो तरीके से जो है ना हमें ड्राइंग्स दे रखी होंगी, ठीक है। पहला, रुको इस पे नहीं कराती, तो बोर्ड पे लिखते हैं, ठीक है। अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पहले कर लो ये वाला, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में देखो दो तरीके की ड्राइंग्स हो सकती हैं, ठीक है। पहली ड्राइंग हमारी कौन सी होती है, रेगुलर ड्राइंग्स, ठीक है। एंड सेकंड हमारी ड्राइंग्स क्या होती हैं, इरेगुलर ड्राइंग्स होती है, ठीक है। अब इरेगुलर ड्राइंग्स क्या होती हैं और रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है। रेगुलर का मतलब क्या है, जहां पे आपका टाइम और अमाउंट जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है। यानी अगर मैं बोलती हूँ कि लक्ष्य एवरी मंथ की फर्स्ट को 2,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। यानी अगर मैं इसका टाइमलाइन बनाऊं तो वो मेरा क्या बनेगा, ये, ठीक है। यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यानी ये एवरी मंथ की फर्स्ट को क्या कर लेता है, ड्राइंग्स कर लेता है। और कितनी ड्राइंग्स करता है, 2,000, ठीक है। फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए। अगर ये बीच में कहीं पे 3,000 विड्रॉ कर रहा है तो वो हमारी कौन सी ड्राइंग्स हो जाएंगे, इरेगुलर हो जाएंगे, तब वो रेगुलर ड्राइंग्स नहीं है, ठीक है। समझ आ गया ये वाला। तो रेगुलर और इरेगुलर में क्या डिफरेंस हो जाएगा, रेगुलर के लिए कब बोलोगे कि रेगुलर अमाउंट है, जब आपका टाइम और आपके ड्राइंग का अमाउंट क्या है, सेम है, ठीक है। इरेगुलर कब होती है, जब टाइम और अमाउंट क्या है, सेम नहीं है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्या करेंगे, लेट्स से हमने क्या करी, 1 अप्रैल को ड्राइंग्स करी कितनी, 50,000, ठीक है। फिर हमने, किसको इतनी नींद आ रही है, 1 जून को क्या करी, 10,000, ठीक है। एंड देन 1 जनवरी को हमने कितनी ड्राइंग्स करी है, 6,000, ठीक है। बेटा इस बुक की जितनी थियरी थी ना वो हमने आज ही कर लिया, बस इसके बाद थियरी नहीं है, प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल। आई नो प्रैक्टिकल ज्यादा मजेदार होते हैं करने में, ठीक है। अभी ये कौन सी ड्राइंग्स हैं, ये क्या है हमारी इरेगुलर ड्राइंग्स है, ठीक है। अब इरेगुलर के केस में हम क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे लगाएंगे बताओ, जो रेट दे रखी होगी, टाइम दे रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप क्या लगाते जाओगे, इंटरेस्ट लगाते जाओगे, ठीक है। जैसे जो आपका क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, खोलो, ये दे रखा है, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, चारू इज अ पार्टनर इन अ फॉर्म, शी विड, पेज नंबर है कौन सा आपका, 22nd पेज नंबर, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, शी विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018, ठीक है। अब क्या अमाउंट है, मई फर्स्ट को इसने कितना अमाउंट ड्रॉ किया, 20,000। रेट कितना दे रखे हैं, 9% पर एनम। अगर ये रेट 9% पर एनम नहीं लिखा होता तो हम क्या करते, देखो जब हमारा क्या दे रखा है, 9% पर एनम दे रखा है ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, 8, ठीक है। अमाउंट रेट टाइम दोनों लगाना है। अगर मुझे ये 9% दे रखा होता तो मैं क्या करती, सिर्फ अमाउंट इंटू रेट, टाइम की कोई कैलकुलेशन नहीं। समझ आया मैंने क्या कहा। अब मैंने क्या रेट पढ़ लिया कि रेट मुझे कैसे दिया, 9% टाइम का होता है जब पर एनम गिवन होता है, ठीक है। अब बताओ, अब जो मई की ट्रांजैक्शन है, मई फर्स्ट को हम कैसे लगाएंगे, 20,000 का अमाउंट है, रेट कितना है, 9%। फर्स्ट मई को किया तो टाइम कितना रह गया, फर्स्ट मई को किया तो टाइम कितना रह गया, 11/12, ठीक है। 11 मंथ्स का लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। समझ आ गया ये वाला सबको। हाँ, फिर सेकंड क्या है, जुलाई 31, अब क्या लगाओगे, 10,000 इंटू 9%। अब काउंट करो कितने मंथ्स रह गए, जुलाई 31 का मतलब क्या है, जुलाई को कंसीडर नहीं करना, जुलाई 31 है ना, जुलाई को क्यों कंसीडर कर रहे हो, तो अप्रैल मई जून जुलाई हटाओ, कितने बच गए, 8 मंथ्स, ठीक है। तो अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, 8/12। समझ आ गया, प्रांतिक ओके। हाँ, फिर क्या है, September 30, अब क्या करोगे, 30,000 इंटू 9%, कब से कितने मंथ्स हो गए, 6/12, ठीक है। समझ आ गया ये। फिर क्या करेंगे, November 30, बताओ, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर से ले रहे हैं तो और कहाँ से लोगे, हाँ कहाँ से लेंगे बेटे,
मुझे समझ नहीं आ रहा था 11 मंथ कैसे आया, जो जनवरी से start अच्छा अच्छा होते हैं। अच्छा, इस मैडम को डेप्रिसिएशन बहुत अच्छे से आता था, मुझे जहां अरे तक याद है याद है, अब है याद ना? आ गया हाँ, एक्चुअली। ठीक। चलो अभी जनवरी से करा था 3/12, ओके। और अगर मार्च में करेंगे तो आज ही तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना। 31 मार्च, इस पे आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या बेटे, क्या कह रही है? मतलब 20th ऑफ मार्च से होता। नहीं बेटे, ऐसे कुछ नहीं आएगा, पहली बड़ी कैलकुलेशन है, इस पे मत जाओ। हाँ। क्या 20th मार्च डेप्रिसिएशन में आ सकते हैं, वो आ सकते हैं, यहाँ नहीं पूछेंगे क्या? तो रिटर्न डाउन तो आ ही सकता है, रिटर्न डाउन क्यों नहीं आ सकता? सब इजी है, सब इजी है। हाँ हाँ, और क्या। देखो अगर पेपर मुश्किल बनाना ना अकाउंट्स का, मतलब देखो एक बच्चा होता है जिसको अकाउंट्स आता ही नहीं है, क्या 11 क्या 9 क्या 10%, ठीक है, वो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाएगा। अगर वैसे इन जनरल पेपर डिफिकल्ट बनाना है, दे दो 12.5% दे दो, पेपर बन गया मुश्किल, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, पेपर मुश्किल है जस्ट। तो वहां पे हम तुम्हारी कैलकुलेशन स्किल टेस्ट कर लेते हैं कि तुम्हें कैलकुलेशन तो करनी आती है नहीं आती है। हाँ थोड़ा स्टूपिड है बट ठीक है, ठीक है। चलो चलो, रिजल्ट तो आने ही वाला है, रिजल्ट ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, एंड देन टोटल करो 5250, ओके। हाँ सही आएगा, इसमें क्यों गलत आएगा, ठीक है। अच्छा अब ये होमवर्क क्वेश्चन ये घर पे कर लेना, ये वाला भी क्वेश्चन घर पे कर लेना, ये सिंपल है, ये करने की जरूरत नहीं है। अगला चलते हैं, 20th क्वेश्चन भी कर लेना है वाला। होमवर्क होमवर्क ठीक है। हाँ लिखा हुआ मेंशन किया होगा, डाला होगा बेटा, डाला होगा। लो। हाँ बेटे, बच्चा है बच्चा है। नहीं वैसे कॉन्सेप्ट करा रही हूँ, आगे के क्वेश्चन लिखा, अरे अभी पढ़ लो। पहले दिन तो सब वैसे ही बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं पढ़ने को लेके, इस बार तो अच्छा अच्छा चलो सुनो, अब यहाँ पे रेगुलर ड्राइंग्स है तो क्या करेंगे। शाबाश, ठीक है। हाँ कुछ ज्यादा ही, ठीक है। चलो ये इस पे कर लेते हैं, रुको आज नोटेबिलिटी ना सही नहीं चल रहा है। कहाँ थे, यहाँ। देखो अब हमारी क्या है, जब हमारा क्या होती है ड्राइंग्स, क्या होती है रेगुलर ड्राइंग्स होती है। अब क्या करेंगे, ठीक है। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एवरी मंथ की स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, 2000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। देखो करने को अगर मुझे कैलकुलेट करना, मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, इस पे क्या करूँ, पहले 12 महीने का कैलकुलेट करूँ, फिर यहाँ पे 11 का, फिर कैसे बेटे, तो क्या बोल रहे हो, ठीक है। फिर 9 पे, फिर 8 पे, फिर 7 पे, बस 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 6 5। तो अगर मैं इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करूंगी कितने मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए, तो इसी में लग जाएगा पूरा दिन, तो हमें ये नहीं करना है, ठीक है। उस केस में हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे ना इनकी एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। एवरेज कैसे लोगे, 12 + 11 + 10 + 9 + 8 डिवाइड बाय 12 करेंगे, वो भी बड़ा लंबा मेथड हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना एक शॉर्टकट लगाते हैं एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो जब हमारी ड्राइंग्स क्या होती हैं, रेगुलर ड्राइंग्स होती हैं, मुझे क्या करना होता है, अमाउंट बताओ टोटल कितना होगा। देखो फॉर्मूला हमारा अभी भी क्या है, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है। तो अब मेरा अमाउंट कितना हो गया, 2000 इंटू 12, ठीक है। हाँ रेट कितना है, लेट से 5% है, तो मैंने रेट कितना लगा दिया, 5% इनटू टाइम लगाना है। अब टाइम हमारा क्या लगेगा, एवरेज टाइम पीरियड अपॉन क्या कर देंगे हम, 12 करेंगे, ठीक है। अब बात यह आती है कि एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट कैसे करेंगे। पहला मेथड तो क्या यही करो, 12 + 11 + 10, जो कि बहुत लंबा मेथड है, तो हम वो यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे, विल यूज अ फॉर्मूला, जहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है। क्या बोला मैंने, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, एंड डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से, ठीक है। अब बताओ पहली ड्राइंग हमने कब करी, 1 अप्रैल को, कितना टाइम रह गया 1 अप्रैल के बाद, 11 नहीं, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, तो कितना टाइम रह गया हमारे पास, 12। लास्ट ड्राइंग हमने कब करी होगी, 1 मार्च को, तो कितना टाइम रह गया, 0 क्यों बोल रहे हो, 1 मार्च,
तो 12+1/2 कितना हो जाएगा ये 13/2 विच इज 6.5। यानी यहाँ पे मेरा एटीपी क्या लग जाएगा 6.5/12। देखो अभी मैंने तुम्हें ना सॉल्व करके बता दिया कि 6.5 आ कैसे रहा है ना। इवेंचुअली ये याद भी हो जाएगा कि अगर एवरी मंथ की स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो एवरेज टाइम पीरियड कितना होता है 6.5 होता है। लेकिन मैं बीच बीच में से ना विंडोज भी डाल सकती हूँ क्वेश्चन अगेन डिफिकल्ट करने के लिए, वो अभी बात की बात है। तुम्हें हर एक में मेथड बताना चाहिए कि ये 6.5 आया कैसे, समझ आ गया कैसे आया। हाँ बट इस समय तो डेट फर्स्ट है, अगर 31st हो जाएगी तो चेंज करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर हमारा, अब मैं करती हूँ कि अब हम ना स्टार्टिंग में नहीं कर रहे हैं, अब हम कहाँ कर रहे हैं मिड में कर रहे हैं। तो मिड का मतलब क्या है, मिड का मतलब क्या है कि कब ड्राइंग्स हो रही हैं 15 अप्रैल 15 मई, एवरी मंथ के कब हो रही है मिड में हो रही है, ठीक है। तो अगर एवरी मंथ के मिड में हो रही है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना रह गया, कितना रह गया 11.5, कितना रह जाएगा 11.5। लास्ट ड्राइंग के बाद कितने दिन, लास्ट ड्राइंग कब होगी 15 मार्च, 15 मार्च के बाद कितना टाइम रह गया 0.5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 12/2, कितना हो जाएगा ये 6, समझा, ठीक है। अरे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 15 लेना है बेटे, ठीक है। काशवी अगर हाँ वो अलग है, वो कराऊंगी नेक्स्ट क्लास। टाइम लेफ्ट आफ्टर, देखो ये जितने भी तुम केसेस सोच सकते हो ना कि अगर हम मंथ स्किप कर रहे हैं, अगर मैं एवरी 2 मंथ पे कर रही हूँ, उन सब के लिए फॉर्मूला यही लगाना है। अप्लाई होगा कैसे वो देखेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी टाइम थोड़ा सा हो गया। एंड में अगर होती है तो क्या होगा, एंड का मतलब क्या है, कब होगा बोलो, अप्रैल लास्ट, मई लास्ट। अब मई लास्ट का मतलब ये नहीं कि हिसाब लगाना 30 या 31 है, लास्ट मतलब लास्ट, ठीक है। मंथ्स देखो, अभी बताओ अगर लास्ट मंथ है अप्रैल के लास्ट में करेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा 11, मार्च के लास्ट में होगा तो 11 प्लस 0/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 5.5, समझा, ठीक है। तो अभी रुको करेंगे, अभी ये मुझे लगा था आईओडी भी पूरा हो जाएगा बट रह गया अभी आईओडी भी। लो जैसे अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, अभी हमने कौन सी करी है, सिर्फ मंथली ड्राइंग्स करी हैं, ठीक है। मंथली ड्राइंग्स कैसे करी, देखो कब बोला एवरेज टाइम पीरियड मेरा कब लगेगा, कब लगेगा एवरेज टाइम पीरियड, जब आपका क्या है अमाउंट और टाइम हमारा क्या होता है सेम होता है। तो उस केस में मंथली ड्राइंग्स के केस में अगर आप बिगिनिंग में ड्राइंग्स कर रहे हो तो रेट कितना आ रहा है 6 मंथ्स, कितने आ रहे हैं 6.5, मिडल में कर रहे हो तो 6, एंड में कर रहे हो तो 5.5, मेक सेंस, समझ आ गया ये। अब देखो अब यहाँ पे इसने क्या करा, क्वेश्चन ए ड्रॉस 10,000 फ्रॉम द फॉर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बताओ कैसे करेंगे कैलकुलेट, क्या हो जाएगा 10,000 इंटू, बोलते जाओ 10,000 इंटू 10,000 इंटू एवरी मंथ कर रहा है ना, 10,000 इंटू 12 नहीं करके आओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पर एनम की बात नहीं है, एवरी मंथ हो रही है, 12 बार ड्रॉइंग्स करी है, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा 8/100, इंटू क्या हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में क्या होता है 6.5/12, ठीक है। ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 12 इंटू क्या हो जाएगा 8%, एंड में करता है तो क्या हो जाएगा, एंड में करता है तो एंड में क्या है 5.5/12, और अगर मिडल में है तो क्या हो जाएगा इंटू 6/12, ठीक है। रुक जाओ एक सेकेंड, समझ आ गई ये वाला।